by using binomial expansion. Expand x plus 1 by x raised to power 6 by using binomial expansion. Question number 5. ठीक है. To write binomial expansion, a plus b raised to power n is equal to nc0 a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 b1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b2 plus nc3 a raised to power n minus 3 b raised to power 3 plus nc4 a raised to power n minus 4 b4 plus nc5 a raised to power n minus 5 b5 plus nc6 a raised to power n minus 6 a raised to power n minus 6 b raised to power 6. ठीक है, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है. इसी में वैल्यू आपको क्या करना, फीड करना. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, n की प्लेस पर क्या रखना है, n की प्लेस पर 6 रखना है, a की प्लेस क्या रखना है, x रखना है, b की प्लेस क्या रखना है, 1 by x रखना है, b की प्लेस क्या रखना है, 1 by x ना. तो चलिए तो इस इक्वेशन में जहां पर आपको n दिखाई दे रहा है वहां 6 लिख दीजिए, और जहां पर a दिखाई दे रहा है वहां x लिख दीजिए, जहां b दिखाई दे रहा है वहां 1 by x लिख दीजिए. ठीक है, तो चलिए क्या मिलेगा, x plus 1 by x. ठीक है, raised to power 6 is equal to 6c0 into x raised to power 6 plus nc1 माने 6c1 x raised to power 6 minus 1 into 1 by x plus 6c2 x raised to power 6 minus 2. ठीक है, a raised 1 by x whole square plus 6c3 x raised to power 6 minus 3 1 by x raised to power 3 plus 6c4 x raised to power 6 minus 4 1 by x raised to power 4 plus 6c5 x raised to power 6 minus 5 1 by x raised to power 5 c66 x raised to power 6 minus 6 1 by x raised to power 6. है ना. तो देखिए 6c0 वैल्यू कितना होगा, हाँ, nc0 वैल्यू क्या होती है 1, nc0 क्या होता है 1 होता है. इस टाइप से 6c0 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. 6c1 की वैल्यू क्या होगा, हाँ, 6c1 जो है nc1 n होता है तो 6c1 6 हो जाएगा. ठीक है, अब 6c2 तो 6c2 की वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 6 minus 2 होल फैक्टोरियल है ना. तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए 4 तक जाते हैं क्योंकि नीचे 4 मिलेगा, नीचे वाला 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 2 into 1 into 4 फैक्टोरियल. ठीक है, 6c3 की वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 6. ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 into फैक्टोरियल ऑफ 6 minus 3 into क्या होगा, ये वैल्यू आपकी होगी 63 ना. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 6 into 5 into 4 into फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन 3 into 2 into 1 into फैक्टोरियल ऑफ 3. ठीक है, अब देखिए 64 की वैल्यू जो है 6c2 बराबर होगा, 64 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 6c2. प्रॉपर्टी से 6c2 और 6c4 दोनों सेम होंगे ना. और कैसे 65 की वैल्यू 6c1 के बराबर होगा, 65 की वैल्यू क्या होगा 6c1 होगा, है ना. ठीक है, और 666 की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 कैंसिल, 666 कैंसिल, है ना. और ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू कितना, 6c0 वैल्यू 1 हो गया ना, यहाँ 1 रख दीजिए, 6c0 वैल्यू 1, तो इस प्लेस को 1 रख दीजिए यहाँ पर. ठीक है, क्या मिलेगा, x plus 1 by x raised to power 6 इसको हो गया 1.
इंटू एक्स रेट टू पावर 6 प्लस 61 की वैल्यू क्या है, 61 की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू एक पावर 5 पे एक एक्स आपका माइनस हो जाएगा, एक्स रेट टू पावर 4 हो जाएगा। 6 की वैल्यू क्या होगा, 6 की वैल्यू 5 3 इंटू 5 15 हो गया 15, ठीक है, और एक्स रेट टू पावर 4 ये है और 2 है, तो 4 से 2 माइनस करो क्या आएगा, 2 बचेगा ना। देखिए यहाँ 4 पावर बचेगी, यहाँ पर 2 पावर है, इसको ओपन करेंगे यहाँ 2 पावर मिलेगी, यहाँ पर 6 से 2 माइनस करिएगा तो 4 पावर मिलेगी, 4 से 2 पावर माइनस करिएगा तो 2 पावर हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 63 वैल्यू कितना है, 63 वैल्यू 5 इंटू 4 5 20, तो राइट है 20 ना, ठीक है। अब देखिए 63 वैल्यू कितना 20, ये रेट से 4 यहाँ पर है, फिर यहाँ 3 पावर ऊपर है 3 पावर नीचे ना, ये क्या हो जाएगा, x रेट पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 की वैल्यू है 62 बराबर है, 62 की वैल्यू आपने कितना निकाला, 62 की वैल्यू कितना निकाला आपने 15, तो राइट है 15 ना। अब देखिए यहाँ पर कितना है 2 पावर है, यहाँ ऊपर 2 पावर है नीचे 6 पावर है ना, देखिए ऊपर तुम्हारा 2 पावर मिलेगा, नीचे 4 पावर मिलेगा, तो क्या मिलेगा 2 पावर मिलेगा ना। 65 की वैल्यू 6 है और x की पावर 1 ऊपर मिलेगी, x की पावर 5 नीचे मिलेगा, क्या मिलेगा x की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 एक्स हो जाएगा, 5 के बाद बाहर लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x रेट पावर 4, ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन x रेट पावर 6 और प्लस 20, ये आंसर होगा। देखिए क्या आंसर चेक करिए, श्योर आंसर 4 से 2। आगे आंसर, हाँ देख आंसर देख आया, सही है। 20 है नहीं, ये 20 है, 20 है नहीं, हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट दूसरा पढ़ो। Using binomial theorem. Binomial theorem. Expand each of the following. Each of the following. हम बात बताए 96 क्यूब 96 रेट पावर 3 है ना, ठीक है। तो चलिए और दूसरा क्या है, बस और क्या, हाँ तो ये एक हुआ, दूसरा बताइए नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 है, ये क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 चलिए क्वेश्चन 6 आगे बढ़ो 7 122 क्वेश्चन 6 96 रेट पावर 3 है। क्वेश्चन 7 क्या है 122 ब्रैकेट पे रेट पावर 5
चलिए हम जैसे इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो कैसे एक्सपेंड करिएगा। तो देखिए इस एक टर्म में इसको दो टर्म में बदलेंगे, क्योंकि यूनिक बायनोमियल एक्सपेंशन कह रहे ना, बाय माने दो, तो एक टर्म इसको दो टर्म में बदल देते हैं। तो कैसे दो टर्म में बदलेगा, इसको नियरेस्ट 10 में लिख देते हैं, नियरेस्ट 10 ना, ठीक है, या फिर जो है आप नियरेस्ट 10 में लिख दीजिए। तो जैसे इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 100 माइनस 4, 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 ना, चलिए 96 को लिख देते हैं 100 माइनस 4, ठीक है, 96 इक्वल टू 100 माइनस 4, और 10 लिख देते हैं, ठीक है, और अब चलिए ए की वैल्यू 100 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगा ना। अब फार्मूला लगा दीजिए, तो x माइनस x प्लस ए, चलिए a प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसको a प्लस बी रेट पावर m, ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ठीक है, इसी फार्मूले में सेट कर दीजिए, ये बीच का रख करते हैं, ये रख लास्ट में छोड़ दो से गया, चलिए लास्ट में छोड़ दीजिए। चलिए इस फार्मूले में सेट करिए, रेट फॉर 3 इक्वल टू 100 माइनस 6 रेट फॉर 3 इक्वल टू, ठीक है, 3C0 क्या लिखेंगे, 3C0 100 रेट फॉर 3 इंटू बी रेट फॉर 0, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर प्लस 3C1 100 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, 3 माइनस 1 2, ठीक है, और फिर माइनस 4 रेट फॉर 1, देखिए बी की प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, माइनस 4 लिख रहे हैं, एक प्लेस में क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, फिर 3C2 100 एक एक और लेस होता जाएगा, तो 3 माइनस 3 यहाँ पर है, 3 माइनस 2 यहाँ ये हो गया, 3 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा, तो 1 बचेगा ना, फिर प्लस इनटू माइनस 4 रेट फॉर 2, जो यहाँ रहता है वो यहाँ पर होता है ना, एक एक और इसका बढ़ता जाता है, ठीक है, फिर 3C3 और 100 रेट फॉर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो लिखा नहीं जाएगा ना, माइनस 4 रेट फॉर 3, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 3 रेट फॉर 0 को क्या होगा 1 लिख दीजिए, ये 10 रेट फॉर 3, तो 10 रेट फॉर 3 को क्या होगा 0 0 0 6 0, है ना, 3C1 की वैल्यू क्या होगा 1, 3C1 क्या होगा 1 माइनस 4, तो 3C1 3 हो गया, और माइनस 4 हो जाएगा, इनटू एक कितना 0 देगा, तो 4 0 देगा ना, और 3C2 की वैल्यू क्या होगा 6, 3C2 क्या होगा 6, अभी निकाला था ना, यह कहीं, तो 3C2 की वैल्यू 6 लिख दीजिए, ठीक है, तो मैं 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ना, 3 into 2 3 होगा, 3C2 आपका 3 होगा ना, 3C2 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 3 minus 2 ना, तो 3 into 2 into 1 upon this, तो 3 होगा, 3C2 3 होगा, माइनस 4 16 हो गया, तो 48 4 8 0 ना,
यहाँ 9 बचेगा, 9 से 6 माइनस होगा 3, ठीक है। अब यहाँ 7 बचा, 7 लिख दीजिए, 4 बचा, 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब 10 से 2 माइनस होगा 8 होगा, 9 से 1 माइनस होगा 8 होगा। ये आंसर होगा। देखिए आंसर, देखिए पढ़िए आंसर। सही, कॉपी करो, चलिए।